ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में ऐसा लीगल सिस्टमैटिकली चलने वाला स्कैम है जिसके बारे में काफी लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है और डेली बेसिस पे ऐसे लोग एनरोल हो रहे हैं जिनको ट्रेडिंग समझ में भी नहीं आती है। और सेबी को एक बहुत बड़ा लूप होल पता है, बट बावजूद उसके इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं जा रहा है, जिससे कई सारे घर बर्बाद हो चुके हैं, कई सारे लोगों का लॉस हो चुका है। बावजूद इसके हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से चलते आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ब्रोकर्स को फीस मिल रही है और इन्फ्लुएंसर्स को आपके फियर की वजह से कई सारे कोर्सेज बेच के बहुत सारा पैसा मिल रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इस एग्जांपल से समझते हैं कि मैं एक शॉप में जाता हूँ और वहां मुझे एक नाइकी का बहुत अच्छा शूज पसंद आ जाता है। शूज की करंट प्राइस है 20,000 रुपए। इस प्राइस पे मैं ये शूज लेना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे आने वाले हैं अगले महीने। अब मैं अगर शॉपकीपर को बोलूं कि मैं अगले महीने आपसे ये शूज खरीदूंगा, क्या वो शूज मेरे लिए बचेगा? हो सकता है तब तक कि वो सेल आउट हो जाए, या हो सकता है तब तक कि उसका प्राइस चेंज हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 1000 रुपए शॉपकीपर को देता हूँ कि आप 1000 रुपए रखो। ये 1000 रुपए मुझे ये राइट देगा कि अगले महीने मैं आपसे ये शूज 20,000 के प्राइस पे खरीद सकता हूँ। अगर अगले महीने इसका प्राइस 25,000 हो गया तो भी आपको मुझे ये शूज 20,000 में देना पड़ेगा। और ये जो 1000 रुपीज मैं आपको दे रहा हूँ, ये टोकन नहीं है, ये कोई एडवांस नहीं है। ये सिर्फ इस बात के लिए दिया जा रहा है कि अगले महीने तक के आप इस शूज को मेरे लिए 20,000 के प्राइस पे होल्ड करोगे। अब चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं 20,000 की प्राइस में खरीदना चाहता हूँ। ये जो 1000 रुपए आप दे रहे हो, इसका ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये बस आपको एक राइट देता है कि आप उसको फ्यूचर में बाय करने वाले हो। अब ये जो 1000 रुपए आपने दिए हैं, ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं प्रीमियम। ये दिन ब दिन इसलिए कम होते जा रहे हैं क्योंकि इन दी एंड जिस दिन आप उस शूज को बाय करने वाले हो, उस दिन इस 1000 रुपए की वैल्यू 0 है। उस दिन इसका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर मान लो वो शूज की प्राइस 30-40 हजार रुपए ऊपर शूट अप कर जाती है, तब जो आपने प्रीमियम दिया था 1000 रुपए, जो आपके पास राइट टू बाय दैट शूज इन 20,000 रुपीज, इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी। बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ये नहीं के बराबर होता है। मार्केट क्या करता है, ये 1000 रुपए आपको दे दिए खेलने के लिए। अब क्या होता है कि आप जब 20,000 पे थे तभी आपको लगा कि यार ये प्राइस 25,000 पे जाने वाला है शूज का, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अगले ही पल वो 19,000 पे चले जाएगा। तो ये जो 1000 रुपए थे ना, ये डे बाय डे कम हो, ये एकदम से 0 नहीं जाएगा, ये डे बाय डे कम होते हुए जाएगा। क्यों? देखो सिंपल टाइमलाइन बताता हूँ। 1000 रुपए आपने क्यों दिए हैं? 20,000 के रेट से आप वो शूज बाय करना चाहते हो अगले महीने। आज से लेके उस दिन तक के ये 1000 रुपए जो है ये 0 होते जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। मतलब 1000 रुपए तो आपने सिर्फ एक राइट दिया है कि यार उस दिन मैं इस प्राइस पे इसको खरीदना चाहता हूँ। 1000 रुपए टोकन जिसको बोलते हैं हम, एडवांस जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं है। ये जस्ट एक प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हो कि मैं उस दिन इस शूज को इतने में बाय करना चाहता हूँ। आप 30 दिन बाद वो शूज 20,000 के रेट में लेना चाहते हो, जिसके लिए आपने 1000 रुपए का प्रीमियम दिया। 15 दिन हो गए, 500 रुपए आपका प्रीमियम बचा। 20 दिन हो गए, 700 रुपए आपके जा चुके, थोड़ा बहुत कुछ आपका प्रीमियम बचा हुआ। ऐसे प्रीमियम धीरे धीरे कम होते हुए जाता है। ये पूरा टेक्निकलिटी समझाने से मेरा मतलब ये था, हमने बर्फ का टुकड़ा खरीदा है और हम बोल रहे हैं कि ये डायमंड बन जाएगा अचानक से, और इसी आइडिया को सारे ट्रेडर्स, सारे लोग आपको बेच रहे हैं। आप सोच के देखो कि इन्फ्लुएंसर्स जो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, इनका क्या फायदा है इसके पीछे? कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारों को मैं देखते आया हूँ। क्या फायदा है इनका? इनका सिर्फ ये फायदा है कि आपको कोर्सेज बेचेंगे या आपको यूट्यूब वीडियो दिखाएंगे और कई सारी चीजें। देखो ट्रेडिंग एक बहुत सोफिस्टिकेटेड गेम है। इसको प्ले करने के लिए कई सारी नॉलेज, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग लगती है। आपने कभी बैंकिंग, फाइनेंस, इससे रिलेटेड आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी आइडिया नहीं है। आप 4 यूट्यूब वीडियो देखते हो, एक ऐप इंस्टॉल करते हो एंड नाउ यू आर इन द मार्केट। इतना सिंपल है मार्केट में एंट्री लेना। सेबी को पता है 90% ट्रेडर्स तो लॉस में है, इतना सेबी को अच्छे से पता है। तो क्यों नहीं एक रूल लेके आता है कि यार तुमको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री लेना है तो तुमको एक बेसिक एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। बेसिक चीजें तो पूछो कि यार कैसे वर्क करता है, आप किन केसेस में क्या डिसीजन लोगे, आप स्टॉप लॉस कितने पे लगाओगे, बेसिक चीजें तो पूछो। कम से कम इतना अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा तो एंट्री ले जिसको समझ में आता है मार्केट क्या है। जस्ट किसी के यूट्यूब वीडियोस देख लिया, जस्ट किसी का कुछ देख लिया और वो एंट्री ले लिया, कितना मतलब सोचने वाली बात है यार, सीरियसली। मैंने भी वो इंस्टाग्राम एड्स देखा है, आप घर बैठे 5,000 रुपए कमाओ, आप घर बैठे इतने कमाओ, घर बैठे उतने कमाओ। इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, हर कोई, इनको फायदा होता है आप जब कोर्सेज बाय करते हो, इनको फायदा होता है जब आप इनके पीछे टाइम देते हो। आपको क्या मिल रहा है? आपको एक आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है जिसको लेके आप मार्केट में कूद जा रहे हो और वहां पे जाके बड़ा लॉसेस करके बैठे हो। एक काम करो, जो भी बंदा आपका कोई फ्रेंड पहले मार्केट में ट्रेडिंग करता था और अब नहीं करता है, उससे एक सवाल करो कि वो क्यों नहीं कर रहा है। वो आपको सिंपल बताएगा कि
कि मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलता है। आपके हिसाब से सब सही चला है, कल बैंक निफ्टी ऐसा जाने वाला है, पूरे अच्छे से अपना आइडिया लगाया, प्लानिंग लगाया, आपको यहाँ तक के मालूम है कि 11 बजे एक मोमेंटम आता है, आपको 1000 चीजें पहले से पता है, आप मार्केट में कूद गए। अब उधर यूएस में ट्रम्प एक स्टेटमेंट दे देगा और यहाँ आपका पूरा का पूरा गेम प्लान हिल जाएगा। यहाँ सारे चार्ट पे, ग्राफ पे लगाए हुए लाइन सब 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 धरे के धरे रह जाएंगे। उधर एक उसने स्टेटमेंट दे दिया। तो रशिया यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई थी वो टाइम पे मैं मार्केट में था। जरा कुछ होता है तो मार्केट उल्टा चल जाता है, और मार्केट के उल्टा चलने पे फायदा किसका होता है? देखो, जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, जो बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस है, मार्केट में ये बाय वाला गेम खेल ही नहीं रहे। कॉल और पुट को बाय करना उन लोग कर ही नहीं रहे, वो सेल करते। क्यों करते हैं सेल? क्योंकि सेलर के पास एक एडवांटेज होता है, ये प्रीमियम डीके का। ये जो 1000 रुपए का प्रीमियम जो मैंने आपको बताया था नाइकी के शूज के ऊपर में, वो 1000 रुपए का प्रीमियम जो बेच रहा है ना, उसको फायदा है। क्योंकि जितना धीरे धीरे प्रीमियम डीके होता जाएगा उतना उसको फायदा होते जाएगा, क्योंकि आपका जो पैसा जा रहा है ना वो खा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे और आपके जैसे लोग होते हैं। जब सेबी को पता है कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स इस वक्त मार्केट में लॉस में है, तो क्यों नहीं सेबी एक बेसिक एग्जामिनेशन लेके आता है। यार, मार्केट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है तुमको बाकी चीजें समझ में आती है या नहीं आती है? क्या कुछ ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाए जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये बंदा एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिसने पूरी समझ रखा है, या जस्ट एक कोई बंदा आया है जिसने यूट्यूब वीडियो देखा और ऐप इंस्टॉल करके एंट्री ले ली। यार, जब सेबी को ये पता है, गवर्नमेंट को ये पता है, तो ये लोग एक्शन क्यों नहीं ले? क्योंकि टैक्सेस मिल रहे हैं, हर तरीके से भी पैसा कमा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ब्रोकर्स को फीस मिल रही है, एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर में ब्रोकर को फीस मिल रही है। 20 रुपए होते हैं, जो कि छोटा अमाउंट लगता है, बट अगर मेरे जैसा लंबा ट्रेड किए होंगे, महीने का एक बार स्टेटमेंट निकाल के देखोगे ना कितना पैसा ब्रोकर को दिया है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ब्रोकर के लिए पैसा दिया है। बस मार्केट में लॉस किया है, ब्रोकर को पैसा दिया है, गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए है, सब कोई इसमें मिल बांट के खा रहे हैं, सिर्फ आपका और मेरा लॉस हो रहा है। इन्फ्लुएंसर आपको बोलेगा कि भाई कोई बहुत ये नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है मार्केट, बट ऐसा नहीं होता यार। ये मार्केट है, ये डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप लॉस में रहो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इंडिया में है। आप यूएस में जाके देखो, वहाँ पे एक प्रॉपर क्वेश्चनर दिया जाता है, एक बेसिक असेस किया जाता है कि आप इस काबिल हो भी या नहीं कि आप ट्रेड कर सको। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक बर्फ का टुकड़ा उठाओगे और उसको डायमंड बनने का वेट करोगे, तो नहीं, वो बर्फ पिघल रही है, वैसे ही प्रीमियम डीके हो रहा है। हम और आप जितना अमाउंट लेके बैठे हैं ना, इसके साथ मार्केट में कुछ नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो मार्केट से बाहर हो जाओ, जितना लॉस है बुक करो, खत्म कर दो। क्योंकि जिस दिन आप सोचोगे कि नहीं, मैं मार्केट से पैसा बाहर निकाल के ही रहूंगा, मैं निकाल के रहूंगा, आप और देते ही जाओगे। और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने अपना काफी टाइम दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग को, काफी रिसर्च किया है, काफी स्टडीज किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ